आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लोट लकार में भू धातु के 7 रूपों का अध्ययन कर लिया। प्रथम पुरुष के तीनों रूपों का, मध्यम पुरुष के तीनों रूपों का और उत्तम पुरुष के एक वचन का, जो कि भवानी है, उसका हमने उसको कल समझा था। अब हम इसका अगला जो भवाव है उस पर चलते हैं। भवानी भवाव उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो इस तरह से इसको समझते हैं कि जैसा कि हम अपने हर उसमें पढ़ते आए हैं कि भू धातु से कर्ता अर्थ में आज्यार्थक में लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय का योग किया। चूँकि यह लोट लकार है, लकार भी सारे प्रत्यय ही होते हैं, हम पढ़ते आए हैं। तो लोट में ओ है और च है, जो ल ओ और च है, तो ओ की तो उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा हो जाती है और च की ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। तो दोनों की संज्ञा होने पर तस्य लोपा सूत्र से उनका लोप हो जाता है। तो बचता क्या है? ल बचता है। अब भू प्लस ल हो गया। अब इस ल के स्थान पर लस्य जो है, इसके स्थान पर ही सारे प्रत्यय आते हैं। तिप्तस झी सिप्तस स मिप वस्मस आदि। तो यहाँ पर क्या है? भवाव, जो कि उत्तम पुरुष का द्विवचन है लोट में। तो क्या होगा? परस्मै पद उत्तम पुरुष द्विवचन में सूत्र वही रहेगा, तिप्तस जी। तिप्तस जी सूत्र से ल के स्थान पर क्या आ जाएगा बताइए? वस आएगा, है ना, वस। अब वस में स की चूंकि ये अंत में है और हल भी है, तो हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी। किंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि वस जो है वह तिंग का है, तो विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति भी है। तो न विभक्तो तुष्माह सूत्र से उसका निषेध हो जाता है, यानी स की संज्ञा नहीं होती। इस संज्ञा नहीं होने से क्या होता है कि उसका लोप नहीं होता। इस संज्ञा होती तो लोप हो जाता। ठीक है। तो अब क्या हुआ? भू प्लस वस, भू प्लस वस। अब देखिए मजेदार बात कि यहां पर तो स को बचा लिया, लेकिन अब आगे क्या कहते हैं कि लोट जो है वह लोटो लंगवत, पहले बताया था कि लोट किसके समान होता है? लंग के समान होता है। तो लंग के समान होने से लंग चूंकि इसमें ग की संज्ञा होती है, इसलिए गीत है। तो लोट भी गीत है। तो लोट के गीत होने से क्या होता है? तो नित्यम गीतः सूत्र से वस के स का लोप हो जाता है। वहां तो स का लोप नहीं होने दिया, यहां स का लोप कर दिया, क्योंकि जिस विधि से रूप की सिद्धि हो वह विधि अपनानी पड़ेगी। तो भवाव शब्द है, भवावस तो नहीं है, भवाव स तो नहीं है, इसलिए स का लोप करना आवश्यक है। तो स का लोप कर दिया। अब क्या बचा? व केवल। तो भू प्लस व हो गया। एक बात और आप ध्यान कर लीजिए, कौन सी बात है? वह है भवाव। तो वह जो है वह लोट का उत्तम पुरुष है। मिप वस मस उत्तम पुरुष के तीनों प्रत्यय हैं। लोट में है इस समय, तो लोट का उत्तम पुरुष का द्विवचन हुआ, तो लोट का उत्तम पुरुष हुआ। तो आपको ध्यान होगा कि नी में भी हम 8 लाए थे, तो यहां व में भी 8 लाएंगे। सूत्र कौन सा है? आडुत्तमस्य पिच्च। यह क्या करता है कि जो लोट के तीनों प्रत्यय हैं, मी वस मस, मी की जगह पर नी हो जाता है, तो 3 नी वस मस मान लीजिए, तो नी को भी आ का आगम करेगा, वस को भी, जिसमें व बचा है उसको भी आ का आगम करेगा, और आगे जो हम पढ़ेंगे मस, उसमें भी म बचेगा, उसमें भी आ का आगम करेगा, 8 का
वस्तुतः 8 का। तो 8 में ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, बचा क्या? आ। और आ जो है वह चूंकि टित है, ट की संज्ञा होगी ना तो टित है, तो वह के आदि में आया। कौन सा सूत्र है? आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो सूत्र से वह के आदि में आ आया, तो आव हो गया। तो भू प्लस आव। अब चूंकि यदागमास तदगुणीभूतो तदग्रहणेन, यदागमस तदगुणीभूतो तदग्रहणेन गृह्यते सूत्र से ये जो वह जो तिंग था, अब ये पूरा आव तिंग होगा। आ जो वह में मिला उसने उसका गुण ग्रहण कर लिया, यानी वह तिंग है तो आ भी अब वो गुण आगे बढ़ गया, यानी आव तक आ गया, यानी आव तिंग हो गया। तो आव यदि तिंग हुआ तो फिर तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो, और सार्वधातुक परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होगा। अभी तक यही हुआ है। तो शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प। श की लशक्क तद्धिते सूत्र से एक संज्ञा हो गई और प की हलंत्यम सूत्र से एक संज्ञा हो गई, बचा क्या? अ। श, अ और प। अ तो अब हो गया भू प्लस अ प्लस आव। अ जो है वह क्या है? अ क्या है? वह अ क्या है? शब का है ना, तो क्या हो गया? शीत हो गया। तो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से अ भी सार्वधातुक हो गया, और उसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ हुआ, तो भो हो गया। भो प्लस अ प्लस आव, और एचो यवायावा सूत्र से भो के ओ का क्या हुआ? अव हुआ। तो भव प्लस अ प्लस आव, तो वह जो हलंत है उसमें अ जाके मिल गया, तो भव आ प्लस आव। अब भव के अ और आव का जो आ है, भव का अंतिम भ अव अ भव हुआ ना, अ है उसके अंत में और आव में आ है, तो अ और आ दोनों ने मिलके अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से आ बना लिया। सवर्ण दीर्घ एकादेश आ। अ और आ सवर्ण है, दोनों एक ही है ना, तो सवर्ण है, और जिसमें दीर्घ कौन है? आ। तो अ और आ मिलके सवर्ण दीर्घ एकादेश, सवर्ण यानी कि अ और आ के समान ही, यानी कि आ, और दीर्घ भी होना चाहिए, आ दीर्घ ही, और एकादेश यानी अ और आ दोनों मिलकर आ बना लेंगे, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश आ हुआ। तो अब भव का अ जो है वो भी आ में मिल गया, और आव का आ जो है वो भी आ में मिल गया, तो भ और हलंत व और आ और व क्या बना? और फिर आ उस व में मिल गया, तो क्या हुआ? भवाव इति सिद्धम। इस प्रकार से भवाव रूप की सिद्धि हो जाती है। फिर से देखते हैं इसको एक बार। भू धातु से कर्तार्थ में लोट च सूत्र से लोट आया, ओ और ट की संज्ञा होकर उनका लोप हो गया, ल बचा, भू प्लस ल। अब इसी ल की जगह पर तिंग प्रत्यय आते हैं। यहाँ कौन सा है? भवाव उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उत्तम परस्मय पद उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है? वस, मिप वसमस, तो वस आ गया, भू वस हो गया। अब वस में स की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी, किंतु वस विभक्ति भी है, तिंग और सुप तिगंतो विभक्ति, सुप और तिगंत को, सुप को और तिंग को विभक्ति माना है,
तो तिंग को विभक्ति है, तो इसलिए न विभक्तो तुष्माह, इसने क्या किया, वो स्व का जो लोप, स्व की जो संज्ञा होनी थी उसको रोक दिया। रोक देने से क्या हुआ, वस ही रह गया, तो भू प्लस वस हो गया। अब इस स का लोप फिर से, पहले स का लोप रोका, अब वापस लोप कर रहे हैं। कैसे, तो कहा कि लोट जो होता है वो लंग के समान होता है, लोटो लंगवत। तो लोटो लंगवत होने से क्या हुआ, गीत लकार हो गया लंग। तो गीत लकार होने से नित्यम गीतः सूत्र से वस के स का लोप हुआ, वह बचा। अब यह कहा कि जो उत्तम पुरुष है उसके तीनों प्रत्ययों को, निप वस और मस को 8 का आगम होगा लोट में, लोट में विशेषकर, और सब जगह नहीं, लोट में। आडुत्तमस्य पिच्च, तो 8 का आगम किसको हो गया, वह को, वह बचा ना, तो स निकल गया, वह बचा। आ 8 में ट की संज्ञा होकर उसका लोप हो गया, आ बचा। और ये क्या कहते हैं उसको, आद्यंतो टकितो सूत्र से, वह के आदि में आ गया, आव हो गया, तो भू प्लस आव। अब ये आव भी तिंग ही है, यदागमस तद्गुणी भूतो तद्ग्रहणेन गृह्यते, ये कहा। तो आव, चूंकि आव इसमें तिंग हो गया, इसलिए तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते, भू से परे कर्तरी शप से शप आ गया। शप में श की लशक्को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया, अ बचा। तो भू प्लस अ प्लस आव। अब ये जो शप है, अ जो है वो शप का है, तो इसमें श की संज्ञा हुई है, तो श की संज्ञा हुई है, तो यह भी शित है, और इसलिए तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होगा कि सार्वधातुक कार्वधातुक सूत्र से भू का जो ऊ है उसको ओ हो गया, तो भू प्लस अ प्लस आव। अब ओ जो है, भो का ओ, उसको एचो यवायावह सूत्र से अब हुआ, भव प्लस अ प्लस आव, भव प्लस अ प्लस आव। तो व में अ मिल गया, तो भव प्लस आव। तो भव का जो अंतिम है वह है अ, और आव का है आ। तो अ और आ मिलके अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एकादेश, यानी कि अ और आ सवर्ण है, ये दोनों मिल जाएंगे और दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। तो भव आ और व अब मिला देने पर क्या होगा, भवाव इति सिद्धम, यह भवाव सिद्ध हो गया। इस तरह से हमने भवाव रूप की भी सिद्धि की। तो अभी भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, और अब अंतिम रूप है इसमें भवाम। तो इसको हम अच्छी तरह से और देख लेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझिए कि जैसे वस है, किसमें, उत्तम पुरुष द्विवचन में वस है, तो भवाव बन गया, और उत्तम पुरुष बहुवचन में मस है। इतना सा ही अंतर है कि यहाँ वस है और वहाँ मस है। यहाँ उत्तम पुरुष परस्मय पद उत्तम पुरुष का द्विवचन है, वहाँ परस्मय पद उत्तम पुरुष का बहुवचन है, मस। तो जैसे भवाव की सिद्धि हुई वैसे ही भवाम की सिद्धि होगी। भवाव की सिद्धि जैसे हुई वैसे भवाम। अंतर क्या है कि यहाँ वस है और वहाँ मस है, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। केवल एक जगह ध्यान रखना है कि परस्मय पद उत्तम पुरुष बहुवचन में, यहाँ क्या लिखा है, परस्मय पद उत्तम पुरुष द्विवचन में वस हुआ,
वहाँ होगा परस्मय पद उत्तम पुरुष बहुवचन में मस हुआ, बाकी सारी प्रक्रिया यही रहेगी। तो प्रयास करिएगा, यदि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।